क्वेश्चन करने का तरीका तो आगे देख लेते हैं। 17th और 18th बिल्कुल सेम सा है, तो आंसर नंबर 18 देख लेते हैं। चलो 18th बोलता है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 10 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, मैक्सिमम मिनिमम में आपको फिगर्स बनाने हैं। रेक्टेंगल है और इसको L ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जो रेक्टेंगल है उसमें लेंथ आ गई 45 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आ गई 24 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। हमें बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि हम चारों साइड से कुछ मेजरमेंट कट कर देते हैं और फ्लैप्स बना देते हैं, तो वो ओपन बॉक्स बन जाता है। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर साइड से जो कॉर्नर्स काटे वो स्क्वायर शेप का है, मतलब ये x और ये भी x, एक स्क्वायर कट करा है हमने और चारों साइड से सेम लेंथ के। तो कॉर्नर्स जो हैं वो हैं स्क्वायर शेप के और स्क्वायर की साइड हमें नहीं पता। विद व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये हमको फाइंड आउट करना है, so that the volume of the box is maximum. Okay, volume should be maximum. x की क्या वैल्यू होगी, so that volume is maximum. तो जब आप इस टाइप के लंबे वाले क्वेश्चन आप आगे स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास चार चीज़ें होती हैं डिटरमिन करने के लिए। एक होता है गिवन या कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, एक होती है कंडीशन और एक होता है फंक्शन। इन चार चीज़ों के अगर आपको आंसर्स मिल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। फिलहाल क्वेश्चन में गिवन के नाम पर हमको क्या दे रखा है, L और B की वैल्यू। वेरिएबल के नाम पर हमारे पास चल रहा है x। कंडीशन, फिलहाल क्वेश्चन में कंडीशन कुछ भी नहीं है, आगे के क्वेश्चंस में आएगी कंडीशन। और फंक्शन हमारे पास है वॉल्यूम का। जो भी चीज़ हमको लीस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी चीज़ हमको इस टाइप की करनी होती है वो बन जाता है हमारा फंक्शन। यहाँ तक क्लियर। गिवन कांस्टेंट, जो भी क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड करके वर्ड फिक्स्ड या गिवन या कुछ वेरिएबल ऐसा दे दिया कि उसकी वैल्यू आपको कांस्टेंट है, वो सब गिवन में आ जाएगा। जो अननोन वैल्यू है जो फाइंड आउट करनी है वो वेरिएबल में। कंडीशन आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। एंड जो भी चीज़ हमको लीस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी चीज़ हमको इस टाइप का दिखाना है कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से कंपेयर कर पाए, उसको फंक्शन बना देते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, वॉल्यूम है, शेप्स हैं दो, रेक्टेंगल एंड बॉक्स। किस चीज़ का वॉल्यूम ले, रेक्टेंगल का या बॉक्स का? ये बन गया ओपन बॉक्स बाय फोल्डिंग द फ्लैप्स। बॉक्स का, रेक्टेंगल का तो वैसे कुछ वॉल्यूम होता ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। रेक्टेंगल का एरिया होता है। फंक्शन, इसको मान लेते हैं वेरिएबल v। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ओपन बॉक्स का वॉल्यूम क्या बनेगा,
लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। जो ओपन बॉक्स है हमारा, जो हमारा ओपन बॉक्स है, जरा सोच के बताओ, ओपन बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या क्या बनेंगी? हाइट मैं बता देता हूँ, हाइट बनेगी x, क्योंकि ये फोल्डिंग फ्लैप्स है ना, फ्लैप्स ये ऊपर आएगा तो ये इस तरीके से हवा में x लेंथ का। लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी? लेंथ बोला 45 माइनस 2x 24 में, ठीक है। लेंथ, इस पूरी लेंथ में से यहाँ से x गया, आगे से x गया, तो 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ आया 24 माइनस 2x, और वॉल्यूम क्या होता है इन तीनों का प्रोडक्ट। 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। इन क्वेश्चंस में याद क्या रखना है? कन्वर्ट फंक्शन इनटू सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कुछ स्टार्ट करना है, उससे पहले कभी भी नहीं। सिंगल वेरिएबल ना, सिंगल वेरिएबल ही है, फंक्शन भी बन गया। अब हम निकालेंगे v डैश, डिफरेंशिएट v डैश इज इक्वल्स टू, इन दोनों की पेयरिंग बनाई मैंने और इसकी अलग पेयरिंग बनाई। 45 minus 2x as it is and x into 24 minus 2x का डेरिवेटिव प्लस 45 माइनस 2x का डेरिवेटिव इंटू x 24 माइनस 2x एज इट इज। सर हम मिनिमा निकालेंगे। क्यों अभिनव, मिनिमा क्यों? मैक्सिमा का क्वेश्चन है, मैक्सिमम निकालेंगे। 45 माइनस 2x, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया तो क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव 1 बचा 24 माइनस 2x प्लस x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव बनेगा -2, तो -2x प्लस 45 माइनस 2x का डेरिवेटिव होता है -2, -2 इस सब से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, -2x 24 माइनस 2x। 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। सर x की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, ऐसा कहाँ बोला है? x की वैल्यू चाहिए सो दैट वैल्यू ऑफ बॉक्स मैक्सिमम हो जाए। x की कुछ भी वैल्यू हो, हमें वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना है। अब x की मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो, डजेंट मैटर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया ये, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। v डबल डैश, यहाँ पर अगर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, 45 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 इंटू 24 माइनस 4x एज इट इज प्लस 45 माइनस 2x एज इट इज, 24 माइनस 4x का डेरिवेटिव -4, यहाँ पर -2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 बचा 24 माइनस 2x प्लस x एज इट इज, 24 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। v डबल डैश क्या बन गया, तान्या वो गिवन नहीं है, वो आपसे बोला है कि देखो, आप अगर आप v डैश
को 0 के इक्वल पुट करते हो, x की दो वैल्यूज मिलेंगी। उन दोनों में से कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, मिनिमम है, कैसे पता चलेगा? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से हमको एक बार शो करना होता है कि इस वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो बन रहा है। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। -2 से करा -48 प्लस 8x, -4 से करा तो -180 प्लस 8x, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 -2x इंटू -2 -4x प्लस 4x, -2x से करा तो +4x, कितना बन गया? -48 -180 -228 -48 होता है -96 -96 और -180 276 -276 8x 4x 4x और 8x 16 और 8 24 प्लस 24x। क्लियर? अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है। फिर उसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने पुट करा v डैश को इज इक्वल्स टू 0, तो हमको क्या मिलेगा? ये रहा v डैश। नेक्स्ट पेज पे कर लें, थोड़ी इसमें भी कैलकुलेशन ही रखी है। हमने पुट करा v डैश इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, कितना मिल जाएगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 4 कॉमन निकाला, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, अल्टीमेटली 4। सो 4 इंटू 45 माइनस 2x इंटू 6 माइनस x माइनस 2 इंटू 2 4x 12 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेके उधर गया 0 और बाकी सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। 45 इंटू 6 होगा 270, 45 माइनस इंटू माइनस एक्स माइनस 45x माइनस 2x इंटू 6 माइनस 12x माइनस 2x माइनस x प्लस 2x स्क्वायर। 4 तो हट ही गया, माइनस x इंटू 12 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कितना बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर 12x minus 12x minus 24 minus 24 minus 45 is 69 minus 69x, और बाकी कांस्टेंट के नाम पर 270 बचा है, प्लस 270 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू बता दो जल्दी से, क्या बना? x की वैल्यू बनेगी 18 एंड 5। 18
18 इंटू 5 90 और -18 -5 मिला के -23 होता है। x की वैल्यू आ गई 18 और 5। अब अगर पीछे आप देखो तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ 45 और 24 चल रहा था, ठीक है। और x और y के बीच में कुछ रिलेशन था। ठीक, x की वैल्यू अगर 18 है और x की वैल्यू अगर 5 है, if x is equals to 18, हमें क्या करना था? अच्छा, दो वैल्यूज आ गई, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं कौन सी वैल्यूज सूट करेगी। हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी थी, नहीं निकालनी थी? हमें इस क्वेश्चन में बस x की वैल्यू निकालनी थी कि वॉल्यूम मैक्सिमम बन जाए। तो हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में 18 और 5 पुट करके देखेंगे। v डबल डैश at x is equals to 18 and v डबल डैश at x is equals to 5। तो इस वाले केस में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा चल रहा था -276 प्लस 24x, -276 प्लस 24x, -276 प्लस 24x। ये वाला केस जो है ये तो मेरे हिसाब से ग्रेटर देन ज़ीरो बनेगा, और ये वाला दिख ही रहा है लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो मतलब मैक्सिमा। Therefore at x is equals to 5, so at x is equals to 5 volume of box is maximum। अब अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि वॉल्यूम कितना है, तो x की वैल्यू से हम लेंथ निकालते, ब्रेड्थ निकालते और फंक्शन में पुट कर देते। या तो LBH कर दो या फिर फंक्शन जो हमारा पीछे v बना था उस फंक्शन में x की वैल्यू 5 पुट कर दो। क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ, बट अगर बोला होता कि फाइंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना बनता? फिलहाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में बोला होता तो 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स, तो 2x का मतलब 10, 35 इंटू 14 इंटू 5, सॉल्व होके जितनी भी वैल्यू आएगी। सेंटीमीटर क्यूब। फिलहाल के लिए नॉट रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। पूछा हो तो बताना। 2450। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 17 सेम है, अपने आप करना। यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट थी, वहाँ पर स्टार्टिंग में स्क्वायर पीस का शीट था, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑलमोस्ट सेम बन जाएंगे। 19 20 19 ही कर लेते हैं। Show that of all the rectangles inscribed in a given circle, 20th करते हैं पहले। दो शेप्स पर आने से पहले सिंगल शेप। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमें शो करना है कि जो सिलेंडर है ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखो, सिलेंडर है, आपको क्या बोला इस क्वेश्चन में? गिवन सरफेस। गिवन सरफेस का मतलब सरफेस एरिया इज गिवन, जो मैंने कांस्टेंट्स बोले थे आपसे। तो इसको हम मान लेते हैं h,
इसको हम मान लेते हैं आर। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, ये जो चार चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये आपको आंसर में नहीं दिखानी, ये सिर्फ आपके मतलब के लिए है। फिगर दिखानी है, मैक्सिमम मिनिमा के अंदर फिगर्स आएंगी। कॉन्स्टेंट्स आपको बोला है गिवन सरफेस मतलब कैपिटल एस, सरफेस एरिया इज गिवन। मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम मैक्सिमम बनाएंगे और इज सच दैट शो कर रहे हैं हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ये हो गई कंडीशन, हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर। और कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सारे हो गए वेरिएबल्स। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर ना? कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब इज वेरिएबल। सो क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास सिलेंडर का। लेट एच आर वी एस बी द हाइट, रेडियस, surface area and volume of cylinder respectively। ये हमने अपने वेरिएबल्स के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है, दैट सरफेस एरिया गिवन है। तो पहली चीज तो हम सरफेस एरिया को ही देखते हैं, कैपिटल एस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर में, सोचने वाली बात तो ये भी है टोटल सरफेस एरिया होगा या फिर कर्व सरफेस एरिया होगा। 2πRH। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है देन कंसीडर इट एज टोटल सरफेस एरिया। आर और एच तो हमको वेरिएबल है बट एस कांस्टेंट है, इसको मार्क करा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स, वॉल्यूम जैसा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/3 नहीं आता ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ आर और एच दो वेरिएबल्स हैं, सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सिंगल वेरिएबल यूजिंग फर्स्ट आर हटाऊं या एच हटाऊं, क्या बोलते हो? एच हटाने के लिए बोल रहे हो आप लोग? ठीक, एच हटाना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हमको ब्रैकेट्स ओपन करने पर आर स्क्वायर भी मिलेगा और सिंगल आर भी मिलेगा, तो आर की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। एच इज इक्वल्स टू, आयुष ये जो कंडीशन है ये हमको प्रूव करनी होती है। एच की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2πr डिवाइड में चला जाएगा और ये, या फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, साइड में कर देता हूँ, ब्रैकेट्स ओपन करें, एस इज इक्वल्स टू 2πr स्क्वायर प्लस 2πr एच। तो एच की वैल्यू आपके पास आएगी एस माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr, तो पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू है एस माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, पाई से पाई कैंसिल और एक आर कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आर को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1/2 बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बचा,
r into s r minus 2 pi r क्यूब। अब हम निकालेंगे v डैश, हाफ एज इट इज, एस आर का डेरिवेटिव एस ओनली। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर आर होगा, जो वेरिएबल चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पर करेंगे तो 3r² बनेगा, दैट इज 6 pi r²। इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2 एज इट इज, एस कांस्टेंट है खत्म हो जाएगा, माइनस r² का मतलब 2r, 12 pi r माइनस 6 pi r। अब सोच के देखो, रेडियस तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, रेडियस तो पॉजिटिव ही वैल्यू लेगा, तो अल्टीमेटली लेस देन जीरो ही आने वाला है, मैक्सिमा ही आने वाला है। बट स्टिल हमको वेरिएबल ख़त्म करने होते हैं, उसके बाद हम जजमेंट देंगे। हमने यहाँ पर इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करा, हाफ s माइनस 6 pi r² इज इक्वल्स टू 0, हाफ उधर जाके 0, s और 6 pi r² अलग अलग तरफ, r² की वैल्यू कितनी आ गई, s इज इक्वल्स टू 6 pi r², r इज इक्वल्स टू s अपॉन 6 pi अंडर रूट। ये वाली वैल्यू उठा के अगर मैंने इधर डाली, -6 pi। आप वैसे -6 pi r के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ हमें पॉजिटिव नेगेटिव शो करना होता है। आगे रीजन लिख देना, r शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये कांस्टेंट है, प्लस में ही आएगा, ये माइनस में चल रहा है, दिस बिकम्स लेस देन 0, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम। मैक्सिमम तो हमारी एक चीज़ तो शो हो गई कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब हमें कंडीशन शो करनी है कि h और 2r के बीच में दोनों बराबर होंगे। डबल डेरिवेटिव तो सिर्फ प्रूव करने के लिए है ना, अपने दिखाना पड़ता है इन क्वेश्चंस में कि वो मैक्सिमम है, चाहे सिंगल वैल्यू आए चाहे डबल वैल्यू आए, एक बार दिखाना पड़ता है। क्योंकि बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपने कहीं मिस्टेक करी हो, कुछ करी हो और मिनिमम वैल्यू आ रही हो, या कोई मान लो ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि बोल तो दिया कि मैक्सिमम आनी चाहिए बट मिनिमा आ रहा है, तो हमें छोड़ना पड़ेगा बीच में क्वेश्चन को। अब ये कंडीशन जो हमको गिवन थी ऊपर s की, s इज इक्वल्स टू 6 pi r², हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर इन फर्स्ट इक्वेशन। हम इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मतलब कि क्वेश्चन इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू 2 pi r² प्लस 2 pi r h। s की वैल्यू ऊपर हमने निकाली 6 pi r² इज इक्वल्स टू, ये चल रहा है 2 pi r² प्लस 2 pi r h। ये 2 pi r² उधर जाके 4 बन जाएगा, 4 pi r² इज इक्वल्स टू 2 pi r h। ये सब कुछ कैंसिल हो के आपको मिलेगा 2r इज इक्वल्स टू h, हेंस प्रूव्ड। और लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट आ जाएगी, लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट आ जाएगी दैट लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट आएगी दैट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface area is maximum when its height is equals to diameter of the piece।
पूरी एज इट इज स्टेटमेंट आ जाएगी। लिख लोगे स्टेटमेंट अपने आप या लिखूं? पूरी स्टेटमेंट एज इट इज। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज मैक्सिमम of given surface area when the height is equals to diameter of the base। लिख ही देता हूँ, लास्ट में कंक्लूजन क्या बनेगा? therefore volume of right circular cylinder of given surface is maximum when its height is equal to diameter of base। और जब वैसे क्वेश्चन में डायमीटर था, मैंने आपको रेडियस लेके करवाया, लास्ट में वो 2r को ना d बना देना बस। यहाँ पर भी इज इक्वल्स टू डी लिख देना, लास्ट में भी 2r को d बना देना कि ट्वाइस ऑफ रेडियस इज d। क्लियर सबको ये क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, सो आपके लिए होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 21 तक। 16 तक तो आपने कर ही लिए थे, 17 से 21। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 17 से 21। ट्राई करके देखना एक बारी, 17 से 21। ओके, सो आज की क्लास ओवर करते हैं। किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ। एंड नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। अब ये सारे के सारे लंबे वाले क्वेश्चंस होंगे, तो बीच में कुछ मिस होता है तो दिक्कत आएगी और फिर मिसलेनियस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ये 4 चीज़ें ढूंढो, फंक्शन बनाओ, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल पुट करो, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपको बताएगा मैक्सिमम मिनिमा के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको जो बताता है वो एक तो वैल्यू निकालता है एक्स की या वेरिएबल की, और इसी से वो कंडीशन प्रूव होती है, इसी से कंडीशन प्रूव होती है। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय।